सरकारी में आपका स्वागत है। मैं महेश कुलाजियस के एक नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल में। इस सीरीज में हमने कल आपको पठार करा दिए थे वर्ल्ड लेवल पे, है ना। वर्ल्ड लेवल पे पठार कराए थे, तो उसमें हमने यूरोप कराया था, एशिया कराया था, अफ्रीका कराया था, है ना। उसमें हमने सबसे पहले कराया था कि एंडीज पर्वतमाला किस कॉन्टिनेंट में है। एंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, है ना। और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? एकांकागुआ। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी थी एकांकागुआ, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती थी, है ना। और ये अर्जेंटीना के एंडोजा प्रांत में थी। इसके बाद हमने रॉकी पर्वत के बारे में आपको बताया था कि रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले है ना। इसकी सबसे ऊंची माउंट मैकिले है जो अलास्का श्रेणी में है। अलास्का जो है वो अमेरिका और रूस के बीच में एक विवादित क्षेत्र रहा है। रॉकी पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है। ये एक वलित पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट है, ये हमने कल आपको बता दिया था। और जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिले। माउंट मैकिले। इसके उत्तर में ब्रुक्स पर्वत है ना। और पूरब में अपलेशियन है ना। और पश्चिम में है काकशेड और शिरानवाड़ा। काकशेड और शिरानवाड़ा। शिरानवाड़ा की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट विटनले। काकशेड की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट रेनियर। और अपलेशियन की सबसे ऊंची अपलेशियन में क्या मिलता था भाई? एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथ्रासाइट कोयला अमेरिका में किस जगह पाया जाता है? तो अपलेशियन में, ठीक है। इसके बाद अफ्रीका में हमने एटलस पर्वत की बात की थी। एटलस पर्वत कहां किससे घिरा है? मॉस्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। एटलस पर्वत जो है वो मॉस्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से घिरा हुआ है। इसकी सबसे ऊंची मतलब अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी वो किलीमंजारो। किलीमंजारो है अफ्रीका की। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तो माउंट टुबलस। ये कहां है? ये मोरक्को। मोरक्को है ना। कहां? ये मोरक्को में। और मोरक्को से एक क्वेश्चन हिस्ट्री में बहुत अच्छा बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को से एक व्यक्ति आया था, ठीक है, जिसको उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कब? कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता आया था मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जिसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और बाद में उसको चाइना भेजा था। इसके बाद हमने यूरोप महाद्वीप पढ़ा था। यूरोप महाद्वीप में की सबसे ऊंची चोटी क्या थी? माउंट एल्बुस थी, ठीक है, जो जाकेसस पर्वत पर है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक कहां थी? फ्रांस में, ठीक है। और इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम थे। हमने आपको बताया था फ्रांस और स्पेन के बीच पेरिनीज, फ्रांस और इटली के बीच आल्प्स, है ना। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जूरा, है ना। और फ्रांस और जर्मनी के बीच वास्चिस। ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? जर्मनी में। वास्जिस कहां है? जर्मनी में, है ना। और हर्ज पर्वत कहां है? जर्मनी में। मटुंगा कहां है? कांगो में। मटुंगा पर्वत कहां है? कांगो में, ठीक है। इसके बाद हाँ लिखा था मिटुंबा पर्वत। मिटुंबा पर्वत कांगो लिखा है बेटा, लिखा है देखो, मिटुंबा पर्वत कांगो, ठीक है। ये तो वर्ल्ड लेवल पे इतने हमने कवर कर लिए थे। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए हमने बताया था इस लेवल पे। इससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन भारत की बात करते हैं हम लोग। तो भारत में सबसे नया पर्वत कौन सा है? भारत के पठार में पठार या पर्वत दोनों ही, ठीक है। तो इसमें लिखो नया पर्वत कौन सा है? सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय, ठीक है। और हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। वलित पर्वत है। ये काहे से बना है? ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से बना है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से बना है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से बना है, ठीक है। नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। अगर सबसे पूछ दिया जाए सबसे पुरानी पर्वतमाला, पुरानी पर्वतमाला
सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली। और ये कहां से कहां तक है? गुजरात से राजस्थान तक। गुजरात से राजस्थान तक है। कहां? दिल्ली से। और दिल्ली की जो रायसीना हिल है, दिल्ली की रायसीना हिल, दिल्ली की रायसीना पहाड़ी जो है वो भी अरावली पर्वत का ही एक भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि दिल्ली की रायसीना पहाड़ी में क्या स्थित है? भारत का राष्ट्रपति भवन। भारत का राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी में है? तो रायसीना पहाड़ी। याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रायसीना पहाड़ी में भारत का के राष्ट्रपति का भवन है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? अरावली पर्वत का। अरावली पर्वत को पार करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र सुल्तान था जिसने इसे पार किया था। ये था। और एक विंध्य पर्वत था, है ना, विंध्य पर्वत। इसके बाद क्वेश्चन है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? देखो, हिमालय सबसे पहले ये वलय पर्वत है। कैसे बना है? ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से बना है ना। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बाद सबसे नया पर्वत है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। ये मत बोलना कि हिमालय बहुत जमाने से पुराना है। हिमालय सबसे नया पर्वत है। और सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी? सबसे पुरानी अरावली। ठीक है, अरावली, ये याद रखना। देखो, प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से इसको 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। अभी समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पंजाब जो हिमालय है, ये हिमालय के प्रकार है। हिमालय के प्रादेशिक हिसाब से विभाजन है। प्रादेशिक हिसाब से ये विभाजन किया गया है। जो प्रादेशिक लोकल जो विभाजन किया गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ये किस एरिया में आते हैं? तो पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, कुमायूं है सतलज काली, नेपाल है काली तिस्ता, असम है तिस्ता दिहांग। ये इस एरिया में पड़ता है। ये नदियों के नाम है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय किस नदी के तटीय क्षेत्र में पड़ता है? पंजाब हिमालय तो सिंधु सतलज। पंजाब। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और बनेगा, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा है नेपाल हिमालय। ठीक है, उसके बाद असम हिमालय, इसके बाद पंजाब हिमालय और सबसे छोटा कुमायूं। ठीक है, याद कैसे करना है? देखो बेटा, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। इसमें सबसे बड़ा देखो देश का नाम नेपाल है, तो देश सबसे बड़ा होगा। नेपाल के बाद नॉर्थ ईस्ट में असम बड़ा आ जाता है, उसके बाद पंजाब, सबसे छोटा कुमायूं। ठीक है, तो पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग। ऐसे याद करना है आपको। सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता और तिस्ता दिहांग। और पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। सबसे बड़ा नेपाल, सबसे छोटा कुमायूं। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया प्रादेशिक हिसाब से विभाजन, है ना। प्रादेशिक हिसाब से विभाजन हो गया ये। अब देखो इसका एक दूसरा विभाजन भी है हिमालय का, आकार के आधार पर विभाजन, है ना। आकार के आधार पर विभाजन में क्या होता है कि इसको 3 पार्ट में उसमें बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय है, ठीक है, और महान हिमालय और मध्य हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय
महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय का मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और उसके बाद शिवालिक, शिवालिक। ये 4 पार्ट है बेटा इसके, ठीक है बेटा। देखो, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये 4 इसके किस हिसाब से हो गए? आकार के हिसाब से। और वो किसके थे? प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से। प्रादेशिक हिसाब से विभाजन था, ये आकार के हिसाब से विभाजन था। पहले ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ट्रांस हिमालय क्या है, अब इनमें सबसे अलग कौन है, ये पूछा जाएगा। ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब ये बोलो सर क्या बोल रहे हो? ट्रांस हिमालय बेटा हिमालय का पार्ट नहीं है। ट्रांस हिमालय का मतलब है कि ऐसा हिमालय जो हिमालय के बनने से पहले ही बन गया था, ठीक है। ट्रांस हिमालय ऐसा हिमालय है जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले ही बन गया था। आपको इतना याद रखना है। अब बोलो पहले क्यों बन गया था? तो इसमें कौन से एरिया आते हैं? तो इसमें बेटा आता है लद्दाख का एरिया, इसमें आता है अरावली का एरिया। हमने भी बताया अरावली सबसे पुराना पठार है ना। सबसे पुराने पठार होने का मतलब है कि जब हिमालय बना होगा उसके पहले ही अरावली होगी, तभी तो पुरानी है। तो जहां ये अरावली और लद्दाख का एरिया था, है ना, अरावली लद्दाख, और इसी में क्या आता है? माउंट एवरेस्ट। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में? ऐसे देगा माउंट एवरेस्ट है, यही 4 हिमालय दे देगा, तो ट्रांस हिमालय हमारा सही होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है लद्दाख किस एरिया में आता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है काराकोरम किस एरिया में आता है, तो इसी एरिया में इसके वो हिमालय उसके बीच में आ जाता है काराकोरम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि काराकोरम दर्रा किस हिमालय के बीच में पड़ता है। ये देखो यहीं से क्वेश्चन टफ होना शुरू हो जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा माउंट एवरेस्ट कहां है, आपका करोगे ट्रांस हिमालय। अगर क्वेश्चन पूछा जाए काराकोरम दर्रा किस हिमालयों के बीच में है, ट्रांस महान, महान मध्य, मध्य शिवालिक, शिवालिक ट्रांस, खत्म हुआ हो गया। अब ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, तो सारी चीज समझ लोगे तो कुछ टफ नहीं होगा। ट्रांस हिमालय सबसे पहले पता होना चाहिए, रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाएगा न्यूज से अलग कौन है, ऐसे छाप देगा चारों, तो ये अलग सबसे अलग क्यों है? देखो अलग इसलिए है, ट्रांस हिमालय हिमालय का ऐसा पार्ट है जो हिमालय के बनने से पहले ही बना था। मतलब इसी पर हिमालय बनाया गया। नया जो प्लेट वर्क नहीं हुआ ना, जो प्लेटें नीचे की ऊपर एकदम चढ़ी है ऐसे, तो इसी हिमालय को और ऊपर उसने कर दिया था। लेकिन ये हिमालय के साथ नहीं बना था, उसके पहले, उसके बाद ये डेवलप हो गया हो। हिमालय के डेवलप होने के साथ साथ ये भी डेवलप हो गया, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है वो हिमालय की उत्पत्ति से पहले की। बस इतना आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या आता है? लद्दाख आता है, अरावली आता है और माउंट एवरेस्ट आता है, और जास्कर की श्रेणियां आती है, ये लिख लो बेटा। इसमें आता है जास्कर की श्रेणियां, लद्दाख, ठीक है, अरावली, ये इसमें आते हैं। काराकोरम इससे भी आता है, काराकोरम, काराकोरम। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अगर आपसे पूछा तो क्वेश्चन आंसर क्या दोगे बेटा? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ। देखो अब आपको बताते हैं माउंट एवरेस्ट कहां। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी अगर पूछिए तो K2 का नाम दोगे आप। भारत की सबसे ऊंची चोटी या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, गार्डविन आस्टिन, गार्डविन आस्टिन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कंचनजंगा, ठीक है। तीसरे पे आता है नंदा देवी, ठीक है। कंचनजंगा कहां है? सिक्किम।
नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है। K2 कहाँ है बेटा? गाढ़वे राष्ट्रीय। ये कहाँ है? काराकोरम में। काराकोरम में पीओके के इलाके में पड़ता है ये। ठीक है, काराकोरम पीओके के इलाके में। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय हिमालय का एक पार्ट नहीं था। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछ रहे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट नेपाल। हाँ, नेपाल में बेटे। नेपाल में इसका नाम क्या है? सागर माथा। नेपाल में इसका नाम क्या बेटा? सागर माथा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। K2 की ऊंचाई कितनी है? 8,611। ये K2 की ऊंचाई बेटा 8,611। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की 8,586, 85-86। ये नंदा देवी की। ये कंचनजंगा की बेटा, ये बेटा कंचनजंगा की, सॉरी। ठीक है, नंदा देवी इसी 85-11 है कुछ। अब देखो बेटा, अब यहां से आता है अरावली। अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत सबसे पुराने पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की। लिखो, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बेटा? गुरु शिखर। गुरु शिखर। और लिखो, इसमें माउंट आबू नामक हिल स्टेशन है। 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 देखो, जहां दिलवाड़ा के मंदिर है, जहां दिलवाड़ा के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर कहां है? माउंट आबू में। और माउंट आबू कहां है? अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। जहां दिलवाड़ा के मंदिर है, जो जैन धर्म से संबंधित है। जो जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा के मंदिर किससे संबंधित बेटा? जैन धर्म से संबंधित। कहां है? अरावली में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी बेटा गुरु शिखर। गुरु शिखर। अब देखो बेटा, अब यहां से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आपने थोड़ा भारत का मैप देखा ना, ये ऐसे कुछ देखा ना। ये आपका बेटा पश्चिमी भाग हो जाता है, वेस्टर्न साइड, और ये आपका पूर्वी घाट हो जाता है, पूर्वी साइड। तो यहां से दो क्वेश्चन, ये देखो सब, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल, ये सारा पानी है। ठीक है, तो यहां से भारत दो भागों में बढ़ जाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये क्या है? खंभाती खाड़ी, गुजरात में ये खंभाती खाड़ी है। और यहां से सारे पश्चिमी घाट के जो भैम, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, ये शुरू होते हैं। और यहां से पूर्वी घाट, तमिलनाडु है ना, कर्नाटक वगैरह यहाँ शुरू होते हैं। तो यहां से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भारत दो भागों में बढ़ जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा था कि पूर्वी घाट का दूसरा नाम क्या है? सॉरी, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम लिखो। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी बेटा कौन सी है? अनैमुदी। लिखो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। लिखो नोट बना के लिखना, पूर्वी घाट का तमिलनाडु, पूर्वी घाट का तेलंगाना पूर्णतः भू आबद्ध है। पूर्वी घाट का तेलंगाना बेटा, तेलंगाना पूर्णतः भू आबद्ध है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत पूछा था कि भू आबद्ध राज्य कौन सा है? तेलंगाना। बेटा भू आबद्ध का मतलब होता है बच्चे की उसकी कोई भी लाइन कोस्टल एरिया से टच नहीं हो रही, मतलब उस एरिया का कोई भी लाइन या कोई भी सीमा जल की सीमा से नहीं टच हो रहा है। ठीक है, मतलब चारों तरफ उसके खेत ही खेत है, या चारों तरफ उसके नगर ही नगर है, उसके चारों तरफ कहीं भी जल नहीं है। जैसे हम लोग देखते ना कि हम लोग के गांव के बाहर तालाब होते हैं, नहर होती है, बम्बी होती है, तो ऐसे तेलंगाना के आसपास कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे लखनऊ है, लखनऊ के किनारे किस नदी किनारे है? गोमती। कानपुर गंगा, इलाहाबाद गंगा, है ना, आगरा यमुना, दिल्ली यमुना, है ना, और हैदराबाद मूसी, है ना, और जम्मू तवी नदी किनारे है। तो ये सारे जो है ये भू आबद्ध नहीं है, क्योंकि ये नदी किनारे है। भू आबद्ध का मतलब है चारों तरफ वो शहर से घिरा हो, या चारों तरफ वो भूमि से घिरा हो, वही भू आबद्ध। तो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ राज्य कौन सा बेटा? तेलंगाना। अब लिखो पूर्वी घाट के अलग अलग नाम है। पूर्वी घाट के अलग अलग नाम है। लिखो आंध्र प्रदेश में इसे नल्लामलाई, पालकोडा तथा वेलिकोडा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे नल्लामलाई, पालकोडा तथा वेलिकोडा कहते हैं। नल्लामलाई, पालकोडा तथा वेलिकोडा कहते हैं। नल्लामलाई, पालकोडा तथा वेलिकोडा कहते हैं। ये कहां कहते हैं? आंध्र प्रदेश में। दूसरा प्रैक्टिकल बेटा, तेलंगाना में से शेषावलम कहते हैं। तेलंगाना में शेषावलम तथा तमिलनाडु में शेषावलम तथा तमिलनाडु में जावरी, सेवराय, पंचमलाई कहते हैं। जावरी, सेवराय और पंचमलाई कहते हैं। पंचमलाई कहते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन अच्छे खासे ये याद रखना कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बेटा? अनैमुदी। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री पर्वत। ठीक है, अब इसके लिए छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। 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 इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। देखो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर किसे कहते हैं बेटा? छोटा नागपुर का पठार। ये कहां है? झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है,
अब इसके अंदर मैंने बताया था पश्चिमी घाट का दूसरा नाम, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी। इसके बाद पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। ठीक है। भारत का रूर है छोटा नागपुर का पठार। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि भारत का रूर किसको कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, छोटा नागपुर का पठार किस एरिया में आता है? गोंडवाना लैंड की अंगारा लैंड? याद रखना है गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट की अनेमुदी हो गया। अब देखो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या होता है? जब पृथ्वी बनी थी तब दो पार्ट उसके बने थे, एक बना था गोंडवाना लैंड और एक बना था अंगारा लैंड। आपको ये पता है कि देखो पृथ्वी बनने की बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन उसमें जो हमारे ज्योग्राफी के साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पृथ्वी जब बनी थी तो उसमें बहुत ज्यादा आग लगी थी, बहुत ज्यादा आग लगी थी। मोसोजोइक वो युग था। कौन सा था? मोसोजोइक युग था। और जब बहुत ज्यादा चारों तरफ आग लगी तो उसी आग में डायनासोर मारे गए, है ना? होते थे ना पहले डायनासोर मारे गए, लेकिन एक ही जानवर जिंदा बचा था, उसका नाम था चूहा, है ना? क्योंकि चूहा उस समय बिल में घुस गए थे। ठीक है, चूहा उस समय बिल में घुस गए थे। और जब पूरी पृथ्वी में आग लगी, आग लगने के बाद उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या हुआ, इसके दो पार्ट हो गए। एक, अच्छा, ऊपर से टेम्परेचर हाई हुआ और नीचे से हमने बोला प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत आया। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत मतलब नीचे जो प्लेटें है ना, नीचे सागर में जो प्लेटें वो खिसकने लगी। भाई ऊपर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो उससे टेम्परेचर बहुत बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने से जो प्लेटें थी उनमें मतलब हिलना डुलना शुरू हो गया और वो आपस में अलग अलग होने लगी। तो अलग अलग होने में एक एरिया अलग चला गया बिल्कुल और एक एरिया अलग आ गया, और ऐसा बोला जाता है बीच में ही वो हिमालय खड़ा हो गया। भाई कुछ ऐसे हुआ होगा कि भाई पृथ्वी कप रही होगी और कपड़े से प्लेटें अलग हुई होंगी और अलग होने से बीच में गुबार टाइप का निकला होगा, तो वो गुबार ही ऊपर जितनी ऊंचाई तक वो जा पाया वही वो स्टेबल हो गया, रुक गया। ठीक है, तो जो अलग हो गया तो अंगारा लाइन अलग हो गया और गोंडवाना लाइन अलग हो गया। ठीक है भाई, नॉर्मली चीज आपको ज्यादा डीप में नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि पृथ्वी में अचानक आग लगी, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, नीचे प्लेटें खिसकी, प्लेटें खिसकने से वो अलग अलग हो गई और जैसे ही वो अलग अलग प्लेटें अलग अलग हुई तो उनके जैसे ही वो टूटी तो बीच से उनके बहुत बड़ा गुब्बार निकला। वही गुब्बार जितनी ऊपर तक गया वही वो जम गया, वही हिमालय हो गया। और जब बीच से गुब्बार निकला तो एक प्लेट इधर हो गई, एक प्लेट इधर हो गई। तो जो रूस देखा ना, बहुत सारे खनिज अयस्क और बहुत सारे मिनरल्स रूस में भी निकलते हैं। भारत में तो बिल्कुल रूस का 10% भी नहीं निकलता है, 10% भी नहीं निकलता है। तो जो मेन एरिया था बहुत अच्छा था जिसमें अयस्क धातुएं वगैरह खनिज लवण निकलते थे, वो अंगारा लैंड में निकल गए। वो तो अंगारा वो रूस में साइबेरिया के इलाके में चला गया और जो गोंडवाना लैंड था वो हमारे इलाके में आ गया। तो वही हमारे इलाके में तो 1% या पॉइंट में कुछ आया है हमारे इलाके में, ऐसे पूरे विश्व में बांटा गया। कुछ हमारे में आया, कुछ जर्मनी में गया। ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, हमने बताया था ब्लैक फॉरेस्ट वॉसडेस, बहुत सारे उसमें मिनरल्स और धातुएं पाई जाती हैं, तो वो उधर चला गया। कुछ अमेरिका चला गया, कुछ वेनेजुएला, सबसे ज्यादा रूस के पास गया था। रूस के पास क्या, पूरा गोंडवाना चला गया था, पूरा सॉरी अंगारा। तो गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड ये हो जाता है। जो नए बच्चे होते हैं उनको समझ में ही नहीं आता ये सब क्या बता रहे हो, गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड। ठीक है, क्वेश्चन एसएससी पूछा गया था कि डायनासोर किस युग से संबंधित है, डायनासोर किस युग से संबंधित है, तो उसका सही आंसर था मोसोजोइक युग, मोसोजोइक युग। उस पर थ्रोम्बिन युग, प्रोथ्रोम्बिन युग, बहुत सारे ऑप्शन थे, तो मोसोजोइक युग था वो। ठीक है, मोसोजोइक युग था। ठीक है, तो हम लोग अभी तो थे कहा, हाँ, छोटा नागपुर का पठार। अब देखो इसी में
झारखंड में है, झारखंड की राजधानी रांची है, और इसी में झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़ आ जाता है ना। और छत्तीसगढ़ किससे कटा है? एमपी से। झारखंड किससे कटा है? बिहार से, है ना। तो इसी में आ जाता है रांची का पठार। इसी में लिखो रांची का पठार, रांची का पठार कौमा राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां इसी के अंतर्गत आते हैं। राजमहल की पहाड़ियां इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से ये आता है, कोयला सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? कोयला सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो कोयला सबसे ज्यादा कहां होता है? झारखंड में, ठीक है। सबसे ज्यादा देखो मिनरल्स डाटा भी पूछा जाता है नेक्स्ट क्लास में या एक दो दिन में तुमको मिनरल्स डाटा भी करा देंगे। मिनरल्स डाटा का मतलब है क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, सबसे ज्यादा कोयला कहां मिलता है, सबसे ज्यादा खनिज कहां मिलता है, अभ्रक कहां मिलता है, चांदी कहां मिलती है। ये क्वेश्चन 2019 और 18-19 के डेटा से एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब देखो हमने अभी आपको बताया था पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट में को सह्याद्री कहते हैं, अनायमुदी इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है, और पूर्वी घाट में क्या क्या था? कौन सी थी? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत। अब देखो यहां से ये हम मिलान हो रहा था इनका, ये भाई ये आपका पश्चिमी घाट आ रहा है, ये आपका पूर्वी घाट आ रहा है, इस जगह मिल रहे हैं दोनों, तो ये जगह कौन सी है? लिखो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तमिलनाडु में मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तमिलनाडु में मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तमिलनाडु में मिलते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं। देखो जहां नीलगिरी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जहां नीलगिरी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जहां नीलगिरी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जहां नीलगिरी पहाड़ियां पाई जाती हैं। देखो इसमें टोडा जनजाति रहती है, 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 ठीक है। टोडा जनजाति रहती है। देखो नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां की पहाड़ियों से आगे बढ़ती हैं, इलायची की पहाड़ियों से आगे बढ़ती हैं, इलायची की पहाड़ियों से आगे बढ़ती हैं, जो तमिलनाडु से केरल तक फैली है, 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 ठीक है। तमिलनाडु से केरल तक फैली है। लिखो कोडाईकनाल चोटी तमिलनाडु में स्थित है। कोडाईकनाल चोटी, कोडाईकनाल चोटी तमिलनाडु की पालनी की पहाड़ियों पर है। कोडाईकनाल चोटी, कोडाईकनाल चोटी कहां है? पालनी की पहाड़ियों पर, पालनी की पहाड़ियों पर है, ठीक है। कोडाईकनाल चोटी पालनी की पहाड़ियों पर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, धारवाड़ का पठार कर्नाटक में, धारवाड़ का पठार कर्नाटक में, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, ठीक है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, मैकाल
पर्वत, मैकान का पठार छत्तीसगढ़ में है। तीनों याद रखना, धारवाड़ का पठार, दक्कन का पठार और मैकान का पठार छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके बाद नया लिख लो, पामीर के पठार को दुनिया की छत कहते हैं। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहते हैं। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहते हैं। दुनिया की छत कहते हैं। ये बेटा टॉपिक यहां से तुम्हारा पूरा पठार खत्म हो जाता है। देखो बेटा, ये जो विश्व के जलप्रपात है टॉप 5 है। अब सबसे पहला है एंजल। सबसे पहला कौन सा जलप्रपात है? एंजल। एंजल जलप्रपात कहां है? वेनेजुएला। ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। ऊंचाई कितनी बेटा? 979 मीटर। इसके बाद है दुगेला। दुगेला कहां है? दक्षिण अफ्रीका। 948 मीटर। 948 मीटर। ये बिल्कुल संशोधित है, अभी बिल्कुल करेक्ट डाटा, ठीक है। सबसे ऊंचा एंजल, उसके बाद दुगेला, उसके बाद बेटा कैटराटस। कैटराटस पेरू। कैटराटस। कैटराटस कहां है? पेरू। कैटराटस प्रपात कहां बेटा? पेरू। 914 मीटर। कैटराटस है पेरू, 914 मीटर। इसके बाद ओलो उपेना। ओलो उपेना कहां है? यूएसए। 900 मीटर। ओलो उपेना बेटा यूएस में 900 मीटर। इसके बाद है कैटराटा। कैटराटा ये भी बेटा पेरू में है, 896। 896 मीटर। ये टॉप 5 आपके जलप्रपात है। सबसे ऊंचा कौन है? एंजल। एंजल कहां है? वेनेजुएला। दुगेला दक्षिण अफ्रीका। कैटराटस पेरू। ओलो उपेना यूएसए। कैटराटा पेरू, ठीक है। कैटराटस और कैटराटा दोनों ही पेरू में है, ठीक है। और अगर यहां से सबसे ऊंचा कौन सा है? एंजल, ठीक है। किस नदी पर अगर पूछा जाए तो बता देना कैरो नदी। एंजल और कैरो नदी, ठीक है। अगर ये पूछा जाए बेटा कि भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा, तो आपका आंसर होगा कुंचीकुलम। कौन सा बेटा? कुंचीकुलम। भारत का ये जोग भूल जाना बेटा, जोग खत्म हो गया है, जोग जलप्रपात अब छोटा हो गया है। कौन सा है? कुंचीकुलम। कहां है बेटा ये? कर्नाटक। कुंचीकुलम कहां है? कर्नाटक, ठीक है बेटा। कुंचीकुलम कहां है? कर्नाटक। ये आपके विश्व के जलप्रपात है।